नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज भी हमारे समाज में जातिवाद अपने प्रबल चरम पर है। दोस्तों, कहीं न कहीं आए दिन जातिवाद के ऊपर और ख़ास तौर से दलितों के ऊपर जानलेवा हमले होते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में मेघवाल जाति के जितेंद्र मेघवाल जी को मूंछ रखने के कारण ही ये प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर, प्रतिष्ठा की लड़ाई बना करके राजपुरोहित नाम के किसी समाज के किसी व्यक्ति ने उनका जो है चाकुओं से गोद करके हत्या कर दी। तो इस तरह से ये आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, कहीं घोड़े पर चढ़ने पर, कहीं मोटरसाइकिल पर चढ़ने पर, कहीं मूंछ रखने पर, कहीं कुर्सी या चारपाई पर बैठने पर, कहीं कुएं पर चढ़ने पर। इस प्रकार की वारदातें होना आज भी आम बात है और इससे ये प्रतीत होता है कि आज जब देश आज़ाद है और संविधान का राज चलता है, कानून का राज चलता है, तब ये इस तरह के जो है अत्याचार और शोषण और उत्पीड़न के मामले सामने आते रहते हैं। तो जब मनुस्मृति का विधान था उस समय क्या इनकी पोजीशन होती होगी, सहज कल्पना की जा सकती है। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बगैर किसी विलंब के इसी जातिगत अभिशाप के कारण हमारे समाज के तमाम निम्न तबकों को, जिनमें वाल्मीकि समाज प्रमुख रूप से आज भी तमाम अपमान को बर्दाश्त करता है, पूर्व की तरह ही। दोस्तों, बेशक पढ़े लिखे लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ आज भी गांवों में अमानवीय व्यवहार होता है। दोस्तों, शहरों में और गांवों में आज भी वाल्मीकि समाज को सरकारी दफ्तरों तक में भी उनको अपमानित होना पड़ता है। दोस्तों, तो ये जो ओम प्रकाश चौहान जी हैं, मैं पहले भी वीडियो बना चुका, पढ़ लिख करके ये मैनेजर बन जाते हैं किसी सरकारी विभाग में, लेकिन उनकी जो पीड़ा थी वो एक कविता के किताब के रूप में निकलती है। उसमें उन्होंने तिरस्कृत नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने अपने बचपन के संस्मरण सुनाए। वो दोस्तों प्रसंग जो हैं आज भी प्रासंगिक हैं और कहीं न कहीं इस तरह की घटनाएं आज भी जारी हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी विलंब के उन्हीं की पुस्तक से हम जो है तिरस्कृत से एक 3 प्रसंग मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो उनकी जो है राजपूत या क्षत्रिय समाज के लड़के के साथ खेलने पर उनकी पिटाई लगना, दूसरे के उनको गांव में सरसों का तेल लाने के लिए दुकान पर चढ़ करके उस लाला का व्यवहार, और तीसरा जो है उनको गांव जाने पर, शहर से गांव जाने पर पानी न पिलाना किसी जमींदार द्वारा, ठाकुर द्वारा, और फिर उनको अपशब्द कहना, गाली गलौज करना पत्नी के साथ और उसके साथ, सूर्यपाल चौहान जी के साथ। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं और देखते हैं। देखिए, ये बहुत मार्मिक प्रसंग है और जिन लोगों की रुचि है कि दलित समाज के साथ या हमारे हिंदू समाज के निम्न कहे जाने वाले तबकों के साथ हमारे हिंदू भाई किस तरह से व्यवहार करते हैं, दोस्तों ये 3 प्रसंग आप देख लीजिए। कि स्वयं लिखते हैं, उन्हीं की भाषा में है अपनी तिरस्कृत बुक में, कि जाति प्रथा व अछूत अवर्ण सवर्ण किसी भगवान या दैवीय शक्ति ने नहीं बनाए, बल्कि समाज के स्वार्थी व शोषणकारी वर्गों के लोगों ने अपने शोषण को वैधता देने व औचित्य ठहराने के लिए बनाया है। शासक सत्ता सिर्फ ताकत के बल पर शासन नहीं कर सकते, वह अपनी सत्ता की स्वीकार्यता के लिए तरह तरह के प्रपंच, प्रचार व ढोंग पाखंड करती है। दलितों पर शासन करने व उनका शोषण करने के लिए ब्राह्मणवादी उनके दिमाग में तरह तरह से ये बात घुसेड़ देना चाहते हैं कि सेवा करना दलितों का धर्म व कर्तव्य है। सवर्ण वर्ग अच्छी तरह जानता है कि समाज में उसका वर्चस्व या चौधराहट तभी तक कायम है जब तक कि दलित वर्ग इसको मानता रहे। यदि दलित वर्ग ने उनकी सामाजिक सर्वोच्चता को मानना बंद कर दिया और बराबरी के व्यवहार की अपेक्षा करने लगे तो उनकी यह व्यवस्था एक पल भी नहीं चलने वाली। इसलिए इस व्यवस्था को तोड़ने वाले को दंड दिया जाता है। अप्राकृतिक व अमानवीय प्रथाओं को लागू करने व स्वीकार्यता लेने के लिए हिंसा व पशु बल का सहारा लिया जाता है। कहावत है कि भंगी पैदा नहीं होता बल्कि पीट पीट कर बनाया जाता है। तथा कथित निम्न जाति का व्यक्ति खुद को नीच समझे और कथित उच्च जात का व्यक्ति स्वयं को श्रेष्ठ समझे, इसके लिए बचपन से ही सिखाया जाता है। बच्चों पर चूंकि सामाजिक कायदों बंधनों का उतना गहरा प्रभाव नहीं होता, उनका व्यवहार स्वाभाविक ही होता है। वे स्वभावतः संकीर्ण व पक्षपाती नहीं होते। संकीर्ण व पक्षपाती व्यवस्था को कायम रखने के लिए उनका ऐसा करना जरूरी है, इसलिए उनको पीट पीट करके कायदे सिखाए जाते हैं। गाँव के हम उम्र बच्चों के साथ खेलने पर लेखक यानी ओम प्रकाश
सूरजभान चौहान की पिटाई। लेखक की पिटाई का प्रसंग इस ओर संकेत करता है। मैं एक दिन अपने हम उम्र बालकों के साथ कंचे खेल रहा था। लोधे का बनबरिया, काछी का श्यामू और ठाकुर का बीरू सबके सब खेलने में मगन थे। ठाकुर प्रताप बड़ा परेशान था कि उसका बीरू भरी दोपहरी में कहीं कहाँ चला गया। वह उसे खोजता हुआ वहाँ आ धमका जहाँ हम चारों कंचे खेल रहे थे। सूरजपाल चौहान जी आगे कहते हैं, ठाकुर प्रताप ने नीम के पेड़ से एक संटी तोड़कर 4-5 अपने लड़के को जमा दी। बीरू को पिटते देख बनबरिया और श्यामू भाग खड़े हुए। उन दोनों को देख मैं जैसे ही वहाँ से भागने लगा कि तुरंत ठाकुर ने मुझे आगे से आकर धर दबोचा। सटाक सटाक संटियों की बरसात कर दी थी उसने मेरे ऊपर। मेरा कान ऐंठते हुए ठाकुर ने कहा, साले भंगिया के, मेरे छोरा के संग खेलत तो है, ठौर मार दूंगो। ठाकुर अपने बेटे बीरू को घसीटते हुए कुएं की ओर ले गया। मैं दीवार के सहारे टिका डबडबाई आंखों से सब देख रहा था। ठाकुर ने कुएं से एक बाल्टी पानी खींचा और नीम की टहनी पानी में डुबोकर बीरू को छींटे देने लगा। बीरू रोते रोते कह रहा था, मुँह पे पानी क्यों डाल रहे हो? अरे चुप नालायक, भंगिया के संग खेलकर अपने आप को अपवित्र कर लीनो और फिर पूछता है कि पानी के छींटे क्यों डाल रहे हो? ठाकुर प्रताप ने बीरू के मुंह पर एक थप्पड़ लगाते हुए कहा था। बीरू को पिटने का कारण समझ नहीं आ रहा था, अपवित्र होने की भाषा समझ नहीं आ रही थी, लेकिन ठाकुर की पिटाई लेखक को और बीरू को दोनों को ही समझाने की कोशिश कर रही है कि उनमें समानता नहीं है। यह एक में श्रेष्ठता का तो दूसरे में हीनता का भाव पैदा करने की प्रयोगशाला की तरह है। लाला गेंदालाल का व्यवहार देखें। लाला गेंदालाल का सूरजपाल चौहान के प्रति किया गया व्यवहार भी यही व्यक्त करता है कि बचपन से दलितों के प्रति किया गया व्यवहार भी यही व्यक्त करता है कि बचपन से दलितों को एहसास करवाया जाता है कि वे निम्न हैं, नीचे हैं और उनको किसी भी समय यह नहीं भूलना चाहिए। यदि किसी रौ में वे भूल भी जाते हैं तो सवर्णों की संटी यानी पतली सी डंडी उनको याद करवाने के लिए तैयार है। अचरज की बात है कि खेतों में तथा कारखानों में सारा काम दलित करते हैं, ढेर सारा अनाज उगाते हैं, सारा उनके हाथों से होकर गुजरता है, लेकिन ज्यों ही वह खेत से घर में आ जाता है तो दलित के हाथ लगाने भर से अपवित्र हो जाता है। जमींदारों सेठों के लिए दूध, घी, अन्य सामग्री का इंतजाम दलित करते हैं, लेकिन एक बार वह वस्तु सेठ की दुकान में या जमींदार के घर में दाखिल हो जाए तो फिर दलित उसको छू नहीं सकता। यहाँ तक कि सूरजपाल चौहान लाला गेंदालाल की दुकान के चबूतरे पर भी पैर नहीं रख सकते। एक धातु के बने बर्तन गेंदालाल का परिया व चौहान की कटोरी भी सवर्ण अवर्ण में विभाजित हो जाती है। चौहान द्वारा दी गई दुअन्नी को सीधे न लेकर पानी में धोकर और चिमटी से उठाना सवर्ण जात का दंभ और अवर्णों के प्रति हिंसा व घृणा की कहानी स्वयं कह देता है। सूरजपाल चौहान का यह अनुभव आंखें खोल देने वाला है कि समाज की कितनी बड़ी आबादी किस तरह की अमानवीय स्थितियों में जीवन यापन करती है। इस पूरे प्रसंग को उद्धृत करने का लोभ संभल नहीं हो पा रहा है कि लेखक की चाची उसको लाला गेंदालाल की दुकान से तेल लाने को भेजती है। मैं एक हाथ में कटोरी और दूसरे हाथ में ध्वनि दवाए बनिए की दुकान की ओर उछलता कूदता अपनी धुन में बढ़ा जा रहा था। मैं गेंदालाला की दुकान की चौतरिया, देहरी के पास बना ऊंचा चबूतरा होता है, चौतरिया पर जाकर खड़ा हुआ कि तभी लाला ने पास रखी अरहर की लौद यानी संटी मेरे पैरों पर तड़ तड़ जमा दी। मैं तिल मिलाकर रह गया था। मैं भौचक्का हैरान। थोड़ी देर तक मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मेरी समझ में कुछ आए इससे पहले ही गेंदालाला ने लाल लाल आंखें दिखाते और भद्दी गाली देते हुए मुझसे कहा, बहन के टीटना, आंखें बंद किए ऊपर चढ़ो आ रहा है। अब मैं समझ चुका था कि लाला ने मुझे संटी क्यों मारी। 2 साल दिल्ली में रहकर मैं तो भूल ही गया था कि मैं नीचे जाती हूँ। मनु के विधान अनुसार मुझे तो लाला की दुकान की चौतरिया के ऊपर तक नहीं चढ़ना चाहिए था और मैं था कि दुकान की चौखट तक पहुँच गया। अपने को संभाले हुए और आंखों से आंसू पोंछते हुए मैंने बनिए से कहा, मुझे 2 आना को कड़गो तेल दे दो। गेंदा लाला गली के भूरा कुत्ते की तरह गुर्राता हुआ बोला, बहन चो भंगिया के सीधो और रावत चलो आ रहा है।
कटोरी धत्ती पे धर। मैंने कटोरी ज़मीन पर रख दी थी। लाला दुकान के अंदर से परिया भरकर, नापने की होती है परिया लोहे की, भरकर सरसों का तेल लाया और उसने ज़मीन पर रखी कटोरी से ऊंचाई से तेल डालते हुए फिर कहा, भंगिया के ध्यान रखियो, दुकान पे आवे से पहले चौतरिया से नीचे ही खड़ो रहियो और चीज़ के ताई आवाज़ लगाइयो। मैं लाला के हाथ में लगी तेल की परिया और ज़मीन पर रखी कटोरी को टुकुर टुकुर देख रहा था। लाला कितनी दूरी से ज़मीन पर रखी कटोरी में तेल डाल रहा था, कहीं तेल से भरी परिया कटोरी से न छू जाए। गेंदा लाला को मैंने तेल के बदले पैसे देने को हाथ बढ़ाया, तभी लाला ने पानी से भरे तसले की ओर संकेत करते हुए मुझसे कहा, देख सामने पानी से भरे तसला रखो है, बा में पैसा डाल दे। मैंने सहमते हुए दुहन्नी पानी से भरे तसले में डाल दी। लाला दुकान के अंदर गया और चिमटी उठाकर लाया। उसने चिमटी से दुहन्नी पानी से भरे तसले से निकालकर अपनी गुल्लक में डाली और मैं तेल की कटोरी उठाकर चुपचाप घर की ओर चल दिया। दोस्तों, ये जो है प्रसंग मैं सुना रहा हूँ आपको, ऐसी घटनाएं आज भी गांवों में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, उच्च जाति का होने की ग्रंथि कथित सवर्ण समाज की मानवीयता को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है, इसका एहसास ही नहीं होता। सवर्ण समाज ने दलित समाज को तमाम नागरिक अधिकारों से वंचित किया है, साथ ही प्राकृतिक अधिकारों से भी वंचित करने की कोशिश की है। प्यासे व्यक्ति को पानी पिलाकर कोई भी आदमी पुण्य का काम समझता है, लेकिन दलितों के लिए यह भी स्वीकार्य नहीं है। कुओं तालाबों में पशु पक्षी पानी पी सकते हैं, लेकिन दलित के छूने भर से कुएं तालाबों का पानी भ्रष्ट होने का सवर्ण को अंदेशा रहता है। सूरजपाल चौहान अपने गांव जा रहे थे शहर से, तो बच्चे व पत्नी बिमला को प्यास लगती है। जमींदार से पानी पिलाने को कहते हैं तो उसने कुएं से पानी खींचकर पीने को कहा, लेकिन जब उसे सूरजपाल से मालूम हुआ कि वह निम्न जाति से ताल्लुक़ रखता है तो बाल्टी छीन ली, खुद पानी पिलाने लगा। बिमला ओक बनाकर जैसे ही पानी पीने को झुकी और एक कदम आगे रखा तो वह बूढ़ा जमींदार दांत पीसता हुआ बोला, अरे भंगनिया न के पीछे को हट के पानी पी, यह शहर है ना, गांव नहीं है। ये शहर है, ये शहर ना है, गांव है। सारे लठिया के मारे कमर तोड़ दी जाएगी। बहन चो भंगिया और चमट्टा के शहर में जाए के नए नए लत्ता पहर, कपड़ा पहन के लत्ता पहर पहर के गांवन में आ जाते हैं। कछु पतो ना चलतो कि जे भंगिया हैं कि कौन हैं। जाति प्रथा व छुआछूत का जहर भारतीय समाज के खून में रम गया है। उपरोक्त प्रसंग एक मशीनरी प्रतिक्रिया के तहत स्वतः ही घटित हो रहे हैं। बूढ़ा जमींदार कोई बहुत सोच समझ कर ऐसा व्यवहार नहीं कर रहा, बल्कि यह उसके संस्कार का हिस्सा बन गई है। उसे अपने व्यवहार में कुछ भी अजीब अटपटा हुआ अमानवीय नहीं लगता। सदियों से अछूतों के साथ ऐसा व्यवहार करते यह रिफ्लेक्शन शारीरिक क्रिया की तरह बन गई है। किसी दलित के प्रति उसकी यही प्रतिक्रिया होगी, ठीक उसी तरह एक दलित को इस बूढ़े के व्यवहार के प्रति वही प्रतिक्रिया होगी जो सूरजपाल चौहान की है। चौहान को जमींदार के व्यवहार में कुछ भी अटपटा नहीं लगता, इसलिए वह बिना किसी विरोध के चुपचाप उसकी बात सुन लेता है और सहमा सहमा सा उनके पीछे चल पड़ता है। इसके विपरीत बिमला को बूढ़े जमींदार का व्यवहार अपमानजनक लगता है और वह अपना आक्रोश व्यक्त करती है और चीखते हुए बोलती है, चलो ये पानी नहीं जहर है, अपने घर जाकर पिएंगे, नहीं चाहिए इतना मीठा पानी। बिमला का यह व्यवहार बूढ़े जमींदार और सूरजपाल दोनों के लिए सामान्य नहीं है। यदि यह संस्कार गहरे में घर नहीं कर गया होता तो सूरजपाल चौहान को पानी पीने के लिए बूढ़े जमींदार से पूछने की जरूरत नहीं थी। उसकी जगह यदि कोई सवर्ण जाति का व्यक्ति होता तो वह सीधा बाल्टी उठाता, पानी खींचकर पीता हुआ चलता बनता। पानी का बूढ़े जमींदार से मांगना ही उसके शक का कारण बनती है, क्योंकि दलित व सवर्ण के बीच व्यवहार की भाषा भी विशेष ही है, जिसमें दलित की ओर से हमेशा याचना रहती है और सवर्ण की ओर से गाली। जाति प्रथा व छुआछूत शोषण का जरिया रहा है। शोषण को वैध ठहराने और इसके विरुद्ध रोष को समाप्त करने में भी जाति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जाति जहाँ तक जातिगत भेदभाव शोषण करने का काम करती है, वहाँ तक इसका प्रयोग किया जाता है। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए जाति की
छुआछूत की सीमा को भी सवर्ण लांघ जाते हैं। जिन अछूतों के छूने भर से सवर्णों के बर्तन अपवित्र हो जाते हैं, घर दुकान की दहलीज भ्रष्ट हो जाती हैं, व्यक्ति का शरीर अशुद्ध हो जाता है। अपनी काम वासना व हवस मिटाने के लिए अछूत कही जाने वाली जातियों की औरतों के शरीर भोगने के लिए सवर्ण लालायित रहते हैं। इस दौरान उनकी छुआछूत का भाव पता नहीं कहाँ छूमंतर हो जाता है। जिस तरह सवर्ण जात के मर्द दलित स्त्रियों से खिलवाड़ करते हैं, उसी तरह सवर्ण जात की औरतें भी अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए मर्दों से सहवास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं करती। ऐसे एक प्रसंग का जिक्र करते हुए सूरजपाल चौहान ने लिखा है कि ठकुराइन भगवंती नवयौवना थी, उनका शरीर भी सुडौल और सुंदर था, तीखे नैन नक्श वाली थी। वह मेरे चाचा गुलफान से उसकी आंखें चार हो गई थी। अवसर पाते ही वे दोनों एकांत में मिला करते थे। ठकुराइन भग्गो मुझसे और मेरी माँ से बहुत छूत रखती थी, लेकिन चाचा से एकांत में खूब अटखेलियाँ करती। चाचा भी मौका पाकर उसे छेड़ बैठता था। मैं अपनी बाल बुद्धि पर जोर डालता और सोचता, यह ठकुराइन मुझसे इतना छूत करती है, जरा सा छू जाने पर अपने ऊपर पानी के छींटे डालती है। और चाचा में ऐसा क्या है कि टीका की मढ़ैया के पीछे अरहर के खेत में उसके साथ उलझी पड़ी रहती है। भगवंती उसी ठाकुर प्रताप के परिवार से है जो अपने बेटे व सूरजपाल दोनों को साथ साथ खेलने पर पीटता है और दलित के साथ खेलने पर अपने बेटे को अपवित्र होना मानकर उसकी शुद्धि करता है। इसी तरह लाला गेंदालाल जो सूरजभान चौहान को अपनी दुकान के चबूतरे पर चढ़ने से पीटता है, उसके हाथ से ध्वनि भी पानी में धोकर चिमटी से उठाता है। उसका छोटा भाई भंगी मोहल्ले में पड़ा रहता है और वहीं रोटियां तोड़ता है, लेकिन इससे गेंदालाल अपने भाई की ज़्यादा हड़पने के लिए उस अपने भाई को पागल तक घोषित कर देता है। इस तरह कहा जा सकता है कि छुआछूत व जात प्रथा निम्न कही जाने वाली जातियों के शोषण में मदद पहुंचाती है। दोस्तों, इस तरह के ये प्रसंग मैंने आपके सामने रखे सूरजपाल चौहान जी की पुस्तक तिरस्कृत से कुछ अंश जो है। तो दोस्तों, इससे आप देखेंगे कि हमारे समाज में आज भी वही जातवाद की भावना विद्यमान है और इसका निराकरण होना, इसका समापन होना अब बहुत आवश्यक है। तभी हमारा राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र बन सकेगा। दोस्तों, पढ़ाई लिखाई करें, वैज्ञानिक भारत बनाने के लिए प्रयास करें और जातिवाद का जो भेदभाव उसको हम समाप्त करें और धर्म के नाम पर जो ढोंग पाखंड अंधविश्वास और जिनके कारण ये जातवाद को बढ़ावा मिलता है, उन कहानियों को भी हम न सुनें और उनको सुनने से रोकें दूसरों लोगों को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आपसे एक ही अनुरोध कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। नमस्कार, जय हिंद।